नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे सप्तमी कक्षा की वर्कशीट के विषय में। तो हमने कुछ प्रश्नों को इसमें दिया है, उन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। मंजूषा में समानार्थक पदों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला प्रश्न है ब्रूयात। अब ब्रूयात का समानार्थक पद क्या होगा, तो मंजूषा में देख के आपको बताना है। तो ब्रूयात का समानार्थक पद होगा वदेत, माने ये पद आपका एकदम सही होगा। वाचा, वाचा का समानार्थक पद होगा वचनेन, अर्थात इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा वचनेन। अगला है अनृतम। अनृतम का समानार्थक पद क्या होगा, तो अनृतम का समानार्थक पद होगा असत्यम, असत्यम। अनृतम का अगला है सततम। सततम का समानार्थक पद क्या होगा, तो सततम का समानार्थक पद होगा निरंतरम, निरंतरम। अगला है आचारा। आचारा का समानार्थक पद क्या होगा, आचारा का समानार्थक पद होगा व्यवहारा, व्यवहारा। यह जो वर्कशीट है वो आपके रुचिरा के छठे अध्याय से ली गई है। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है तो आगे जानते हैं। आगे है श्लोकों को योजित, श्लोकों को आपस में जोड़ना है। तो पहला श्लोक दिया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। अब इसको हम किससे जोड़ें, तो इसका हम मिलान करेंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ये इससे मिल जाएगा। प्रियम च नान्यतम ब्रूयात। अगला है एष धर्मः सनातनः। इसके बाद है सर्वदा व्यवहारे साथ औदार्यम सत्यता तथा रजता मृदता मृदुता चापी कौटिल्यम च कदाचन। इस प्रकार से ये मिलान होगा। अगले प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न में क्या है तो देखेंगे कि एक पदेन उत्तरम, एक पद में इसका उत्तर देना है। मित्रेण किम कृत्वा जनः कदापि न सुखी। मित्रेण क्या करके लोग सुखी नहीं होते, तो मित्र के साथ क्या करके लोग सुखी नहीं होते, तो मित्र के साथ कलहम कृत्वा, कलह करके लोग सुखी नहीं होते। अगला है स्वकार्यम कदा कुर्वीत। स्व माने कल के कार्य को कब करना चाहिए, तो कुर्वती, तो कल के कार्य को अद्य कुर्वीत, आज करना चाहिए, अद्य, अद्य कुर्वीत। अगला है सर्वदा व्यवहारे स्यात्। सर्वदा कदा व्यवहारे स्यात्, तो सर्वदा व्यवहार के बारे में इसमें पूछा गया है। तो सर्वदा व्यवहारे, सर्वदा औदार्यम व्यवहारे स्यात्। सर्वदा कैसा व्यवहार, औदार्यम, तो औदार्यम हमारा जो व्यवहार होना चाहिए वो औदार्य होना चाहिए, औदार्यम। तो ये थे प्रश्न, इनके उत्तर। अगली बार प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है किम ब्रूयात। तो हमें कैसा बोलना चाहिए, तो हमें बोलना चाहिए सत्यम ब्रूयात। कैसा बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात, तो हमें सत्य बोलना चाहिए। ये थे आपके प्रश्न, इनके सही उत्तर। अगला है चित्रम दृष्ट्वा पदानीम च प्रयोज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखेंगे, चित्र में एक टीचर है, बच्चों को पढ़ा रही हैं। इससे कुछ वाक्य दिए, शब्द दिए हैं। लिखति कक्षायाम श्याम पट्टे, लिखन्ति सह पुस्तिकायाम शिक्षिकाः, छात्राः उत्तराणि प्रश्नम ते। तो इनसे हमें 5 वाक्य बनाने हैं। क्या क्या 5 वाक्य बन सकते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने जो बनाए वही बनेंगे। तो पहला वाक्य लिखेंगे, देखेंगे। तो पहला वाक्य है शिक्षकाः, शिक्षकाः।
प्रश्नम लिखति, शिक्षक प्रश्न लिखते हैं। प्रश्नम लिखति। अगला वाक्य क्या बनेगा? अगला वाक्य बनाएंगे छात्राः छात्राः उत्तराणि उत्तराणि। हमें मंजूषा से देखते हुए वाक्य बनाने हैं। लिखन्ति छात्राः उत्तराणि लिखन्ति। अगला है, अगला क्या बनेगा? तो सः कक्षायां वह कक्षा में क्या कर रहे हैं? श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति। वह अर्थात शिक्षक श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति। अगला क्या होगा? अगला देखेंगे। अगला है, 3 हो गए, अगले पर हम चर्चा करते हैं। अगला है ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखति। अर्थात ते लगा है तो ते के साथ लिखन्ति लगाएगा। लिखन्ति पंचम वाक्य हम बनाएंगे तो सर्वे छात्राः पाठं पठन्ति। पाठ पढ़ते हैं, सभी छात्र पाठ पढ़ते हैं। इस प्रकार से ये वर्कशीट हुई पूरी। आपको 5 वाक्य दिए थे, हमने 5 वाक्यों के बारे में आपको बताया। धन्यवाद। इस वर्कशीट के ये सही आंसर थे। आप इनको ठीक प्रकार से करेंगे और जानेंगे।